सॉन्ग के साथ जनाब हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं हूँ ये कारपोर्ट्स वाली साइड पर। शहरी गई हुई है डॉक्टर को दिखाने के लिए। और व्यूवर्स, मैंने अपने इस व्लॉग में खारिश हुई थी, वो ना समझे कि कोई जोश हुआ है, वैसे खारिश हुई है मुझे। जितना उनका घर है उतना मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी अपनी मर्जी की कोई चीज़ में बना सकूं। डार पे उतना पेंडार पे ए हैं काम कर रहा है, नजर नहीं आ रहा। भाजी इसकी पार्टीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि अगर ख़राब हो जाता है तो बर वक्त बंदा यानी कि ऐसा इजी काम हो। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये बॉईल हो रहा है। इसका तकरीबन जो है ना हमें 3 बार पानी चेंज करना चाहिए क्योंकि होता है ये काफ़ी कड़वा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग, माय यूट्यूब फैमिली एंड माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जैसे होता था ना कि बहुत पहले पुराने ज़माने में, ठीक है, जब हम छोटे होते थे तो बहुत इतना पुराना ज़माना भी नहीं भाई, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, बहुत पुराना ज़माना नहीं, कुछ पुराना ज़माना, ठीक है। तो उसमें 80s में आप वो करें, ठीक है। तो उस वक्त ये होता था कि जी जैसे कि जब हम ख़त लिखते थे तो हम कहते थे अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ या उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत क्या उसके मतलूब चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो इस तरह से जनाब हम ख़त व किताबत करते होते थे। तो अभी इस टाइम मैं हूँ अपने यहाँ पर कारपोर्ट्स पे मैं खड़ी हूँ। वो ऐसे के सैलून से आई हूँ नीचे और हाथ में था मोबाइल। तो आपको पता है कि जब हाथ में मोबाइल हो तो फिर कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। तो मैंने कहा चलें जो आज का व्लॉग है ना वो मैं अपने यहाँ से कारपोर्ट से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, अब इस तरह से है कि 4 किलो है सुहाजना कहीं से आया है। सुहाजना बिल्कुल ताज़ा। और फिर ये है कि सुबह मैंने कुछ देर के लिए 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के मैंने रख दिया था। मैंने कहा कि जी जब मैं फ्री होंगी तो फिर उसके बाद इसको मैं बॉईल कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये है कि मैंने एक दफ़ा इसको बॉईल करके और उसका पानी जो है वो मैंने वेस्ट कर दिया है। और साथ में ये सुबह के लिए पालक भी बॉईल हो रही है। पालक कौन सी है? देसी पालक, वो भी बॉईल हो रही है। और फिर मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने दूसरी बार मैंने इसका पानी चेंज किया और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी नमक। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये बॉईल हो रहा है। इसका तकरीबन जो है ना हमें 3 बार पानी चेंज करना चाहिए क्योंकि होता है ये काफ़ी कड़वा। और ये देसी पालक बॉईल हो रही है वो इस वजह से कि ताकि मेरा सुबह का जो टाइम है ना वो ज़रा बच जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। ये हल्दी में आपको ये देखिए, ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी का और ये हम डाल देंगे। अच्छा जी, साथ में मैं ये डाल रही हूँ नमक, ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ये बॉईल करते वक्त। अच्छा, ये किस लिए मैं बॉईल कर रही हूँ सुहाजना जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यासिर को बिल्कुल नहीं पसंद सुहाजना घर में बने, लेकिन ये क्या बात हुई भाई, जितना उनका घर है उतना मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी अपनी मर्जी की कोई चीज़ में बना सकूं। सुहाजना मैं बना रही हूँ। शहरी को बहुत पसंद है सुहाजना और मुझे भी बहुत पसंद है सुहाजना। हमारी वैसे पूरी मेरी जो पेका फैमिली है, मेरी पेका फैमिली को सुहाजना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ना यासिर सिरिपाई खाते हैं और ना ही ये खाते हैं सुहाजना खाते हैं और ना ही कचनार खाएंगे। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि जी सुहाजना बन रहा है क्योंकि आने वाली है शहादत नेक्स्ट मंथ रमज़ान में मौला कायनात की। और 18 रमज़ान को होती है हमारे घर में मौला की ज़रबत की मजलिस। तो उसमें फिर ये होता है कि मैं थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, सुहाजना में बना लेती हूँ। तो वो फिर जैसे कि वो सबकी अफ्तारी वगैरह होती है तो सुहाजना भी एक डिश बन जाएगी।
थक गई थी तो मैंने कहा ज़रा मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जो सुहाना है। सुहाना मटन में भी बहुत मज़ेदार बनता है, मटन में तो बनता ही मज़ेदार है ना। और फिर जैसे कि जो इसमें अंडे वाले जो होते हैं, प्याज होते हैं, जैसे हम अंडे के लिए काटते हैं, अंडे की भुजिया बनाते हैं ना, सालन बनाते हैं, तो उसमें जैसे कि हम प्याज डालते हैं, ठीक है ना, उस तरह से आप कटा हुआ प्याज वो भी डालें, उसका सालन बनाएं सुहाजने का, वो भी बहुत लाजवाब बनता है। दही, जैसे कि दही टमाटर, और दही टमाटर अच्छा खासा इसमें डाला जाता है। दही उसमें घी है या ऑयल है वो ज़्यादा लगेगा। और फिर उसके बाद मलाई डालें, जो मलाई होती है भाई वो आप डालें, बहुत मज़ेदार बनेगा। अगर आपने ये मेरे से रेसिपी देखनी है, ठीक है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा 18 रमज़ान तक इंतज़ार। फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से सुहाजना में बनाती हूँ। और आप यकीन करें कि जब आप उस तरीके से सुहाजना बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में फिर हो तंदूर के पराठे, आहा हा, क्या बात है जनाब। और व्यूवर्स, मैंने अपने इस व्लॉग में खारिश हुई थी, वो ना समझे कि कोई जूश हुआ है, वैसे खारिश हुई है मुझे, क्योंकि मेरे अगर सर में किसी की एक जूं पड़ जाए ना, अक्सर होता है कि मैं वैसे बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ भाई, कि मैं अपने बालों में, वो एक आदत होती है ना ब्यूटिशियंस को, हम काम कर रही होती हैं हेयर वगैरह का, तो हम क्या करते हैं कि जी कॉम जो है वो अपने यहाँ पे लगा देते हैं। मैं नहीं लगाती होती, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत ये इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, इतनी ज़्यादा डैंड्रफ होती है, इतनी डैंड्रफ होती है कि वो जो है ना सर में वो कंडे से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से आपको जितनी भी मेरी कोई ब्यूटिशियन मेरी बहनें अगर वो देख रही हैं मेरे इस व्लॉग को, कभी भी ये चीज़ मत किया करें। अच्छा, तो मैंने इस व्लॉग में आपसे शेयर किया है, अभी खैर है तो 6 माह देर, लेकिन हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, तो तैयारी इस तरह से शुरू की है कि झूला बनने के लिए चला गया है। झूला तो खैर तभी चला गया था जब हम लोग ज़ियारत से आए थे ना, आशूर में 2024 में जब हम लोग आशूर करके आए हैं, तो यासिर ने फ़ौरन ही उसकी मुरम्मत के लिए ना कराची भेज दिया था और पंजा बनकर आया है। पंजा मैंने आपसे शेयर किया है क्योंकि ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ज़ियारत की जो चीज़ें हैं, ये कराची में बहुत खूबसूरत बनती हैं। और फिर वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी। आप ये देखें कि उनके पास जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो अब से वो शुरू हो जाएंगे और वो तकरीबन 4 से 5 माह लगाते हैं। लास्ट टाइम भी हमारे साथ इस तरह से हुआ था कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमें पंजा मिला था, TCS पहुंचा था। रात की हमारी फ़्लाइट थी और उसके बाद दिन में हमें रिसीव हुआ था और इतनी हमें टेंशन थी ना कि पता नहीं पंजा आता है या नहीं आता। लेकिन यासिर ने उस वक्त कहा था कि जाना है या आली, ठीक है, अगर नहीं भी पहुंचेगा तो कोई बात नहीं है, कि जो है ना मौला को तो पता है कि जी हमारी अब क्या मजबूरी है। तो इसलिए खैर से अलम भी बनकर आ गया है। और इस दफ़ा तो मुहर्रम है जून में और होगी बहुत शदीद गर्मी। तो यासिर कहते हैं कि जी इतनी गर्मी में मैं नहीं भाग दौड़ कर सकता, तो अब उन्होंने सारी चीज़ें वगैरह जो है ना अपनी बना के रख दी हैं। और ये देखिए तोता मैना की जोड़ी, मैं कहती हूँ इतना प्यार दोनों में। और आप उसको देखिए उल्लू के पट्टे शेरू को, कि वो किस तरह से लाडियाँ कर रहे शहरी के साथ। स्वांचने का 3 दफ़ा पानी बॉयल किया और उसके बाद जब तसल्ली हो गई कि जी अब कड़वाहट नहीं है, तो फिर जनाब इसको अच्छी तरह से हमने घोट लिया, घोट के और उसके बाद ये कि जी अब मैंने जो सुहाना है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपसे व्यूवर्स शेयर कर रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा सूट केस, और ये जो आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सी जो ये बड़ी एक डिश है। ये डिश किस चीज़ की है? ये है झूले की, ठीक है। और उसके बाद आपसे मैंने पहले भी शेयर किया है, जो झूला है वो तकरीबन हमें 3 से 4 साल हो गए हैं। हम करबला में इसकी बरामदगी करते हैं 4 मुहर्रम को,
और उसके बाद फिर ये है कि क्योंकि होंगी इस दफ़ा शदीद गर्मियाँ, तो अब यासिर ने जो है ना, अभी हैं तो 6 मंथ्स, लेकिन यासिर ने अब साथ साथ जो है ये इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और अभी जो इसका है पंजा बनकर आया है, और ये पंजा हो गया, अलम हो गया, एक एक चीज़ जो पंजे की इसकी अलम की जो होती है ना, यासिर वो अलम पाक, पंजा, इवन के जो उसका रॉड, जितनी भी जो उसकी जो चीज़ें होती हैं अलम की, वो सब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक में हदिये के तौर पे वो जमा करवा देते हैं। और बस ये कि जो वापस हमारे पास जो चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं वो होता है ये झूला। और उसके बाद इस दफ़ा तो मैं आपको सेरे की भी बताऊंगी, जो सेरा हम लोगों ने वहाँ पे शहज़ादा कासिम का जो बरामद किया था, वो किसने लिया था, जब वो बनकर आएगा ना अपने दोबारा से, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपकी सारी आपसे ना वो तफसील मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा अब बन चुकी हूँ। तो इसलिए जो भी एक मेरी एक रूटीन होती है वो तकरीबन मैं आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। और अब अच्छा ये देखिए, ये पंजा देखें माशाल्लाह से इस कदर खूबसूरत बनकर आया है। ये पंजा इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे आशूर पर और मौला का बस इज़न हो, यही दुआ है हमारी, मौला का इज़न हो तो जब हम जाएंगे आशूर पर तो ये वहाँ पर अलम पाक की होगी बरामदगी। और ये वेट मशीन रखी हुई है ताकि इनका बैग्स का जो वेट वगैरह हो वो हो जाए। और ये जो हम लोग जो ज़ियारतों के ऊपर जो ये फूल चढ़ाते हैं, तो भाई ये भी वॉश कर लिए हैं, वॉश करके रख दिए हैं। और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हमारे जो सैलून का जो एरिया है पेडिक्योर वाला, तो उसका जो ये पेडिक्योर जो ये बेसन है, तो ये हो गया था ख़राब। और उसके बाद जो हमारा ठेकेदार था उसने इतनी अक्लमंदी की कि टाइल पे लगा दिया जनाब सीमेंट, और वो तो हो गया बिल्कुल ही पक्का काम। तो फिर जनाब मैंने प्लम्बर भाई से कहा कि भाई अब आप ये मुझे सेट करके दें, क्योंकि पानी बिल्कुल भी उसका जो काम था वो हो ही नहीं रहा था और हम लोग तंग हो रहे थे। तो अब ये कि ये भी मैंने आपसे शेयर किया है, जो कि जैसे कि सैलून्स में अक्सर ये बने हुए होते हैं, तो उनको ये सिलिकॉन से ही ये लगाने चाहिए। भाजी इसकी पार्टीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि अगर ख़राब हो जाता है तो बर वक्त बंदा यानी कि ऐसा इजी काम हो जिससे कोई नुकसान ना हो, तो बंदा आराम से निकाल नहीं, अब ये देखिए ना कि सैलून्स पर तो यही काम होता है ना, इसी तरह का होता है, यही वाला सिलिकॉन से लगाता वो, सिलिकॉन से लगाता, हाँ, सिलिकॉन से लगाता, सिलिकॉन आराम से निकल आती है। ये उन्होंने उससे सीमेंट से फिलिंग की है उन्होंने। हाँ, तो अब ये मेरे मिस्टेक भी हो सकती थी, कहीं टाइल टूट भी सकती थी। नहीं, आप काम करने वाला फिर मिस्टेक नहीं होती भाई। बॉर्डर देखें जी, हर बंदा तो वहाँ पे ये ऐसे नहीं होता ना। जी जी। ते सही ए है मेरा अज दा व्लॉग। मेरे को कमेंट्स च दसाया कि तोकू ए मेरा व्लॉग किवें लगा। देश परदेश जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर हुण तक तुसा मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी नाल मेरा चैनल करो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, पानी का फ्लो भी चले, बस ठीक है, फिर इतना काफ़ी है। गर्म तो नहीं है ना इसमें? नहीं, गर्म नहीं है। हाँ होगा, गर्म होगा, गीज़र ऑन है। ऑन है।